गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। बच्चों, आज विषम परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है। हमारे मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। सही मायने में अप्रत्यक्ष रूप से हम उसी की कमाई खाते हैं। मजदूर के ही मेहनत से ही सबों का परवरिश होता है। यदि मजदूर काम करना छोड़ दें तो ये जो है राजा महाराजा नेता, ये सब की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें मेहनत करके बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करवाने में मदद करवाते हैं, और वही मुसीबत में है, इसके लिए अफसोस है। और मैं शासन प्रशासन सबसे यह गुजारिश करूंगा कि मजदूर है तभी देश है। इसलिए मजदूर की सुरक्षा, उसकी संरक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसका घर वापसी किसी भी परिस्थिति में आपको करना चाहिए। और वोट की राजनीति बाद में करते रहिए। पहले अपने अन्नदाता को, अपने निर्माणदाता को, निर्माणकर्ता को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाइए। वो व्याकुल है, इसका मतलब भारत माँ की आत्मा व्याकुल है। बच्चों, आपको आज मैं पढ़ाई के क्रम में लेके चल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी ये हमारा ट्रायंगल में 8वां क्लास है। कई और क्लास होंगे। मैं पहले ही आपको बताया था कि ट्रायंगल एक व्यापक चैप्टर है जिसमें वक्त लगेगा। और अभी मैं तो रास्ते में ही हूँ, मुझे भी पता नहीं कितने वक्त लगेंगे और क्या परिस्थिति बनेगी, ये भी हमें पता नहीं, आपको भी पता नहीं कि ये लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा कि फिर और आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं। लेकिन आप लोगों को घर में बैठ करके कम से कम जितनी पढ़ाई कर देते हैं वो भी अवश्य कर लो। यदि लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा तो मैं और क्लास कोशिश करूंगा, एसएसटी का, साइंस का, इंग्लिश का कम समय में जो है उस क्लास को मैं करवाऊंगा। क्योंकि यह ऑपरेशन सिस्टम जो है मोबाइल के द्वारा होता है, उसकी क्षमता लिमिट है। इसीलिए चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े संस्थान में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उन लोग को 4 घंटा 5 घंटा का क्लास करवा लेता है। फिर भी यथासंभव हम आपकी सारी पढ़ाई से संबंधित जो दिक्कत है, यदि लॉकडाउन आगे बढ़ गया तो मैं इसको व्यापक कर दूंगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। 2-3 मोबाइल रखूंगा और सबको जो है सब क्लास से ट्रैक करके आपके पास भेजता रहूंगा। और आप लाइव क्लास में जुड़िए। बाकी में लाइव क्लास में आप छूट जाए तो यूट्यूब चैनल पर क्वांटम सेंट्रल स्कूल का जो लिंक है, जैसे ही क्वांटम सेंट्रल स्कूल आप उसमें सर्च में डालोगे तो वो अपने आ जाएगा। और उसमें जो क्लास आपको पीछे का छूट गया उसको बार बार कर लीजिए। अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को, अन्य बच्चों को भी उसका लिंक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलते हैं अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले कुछ ट्रायंगल के बारे में और कुछ जानना है। देखिए, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यदि ये BC बेस होगा यानी आधार होगा, और A से यदि हम इस पर एक लंब खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इस तरह से ऊंचाई जिस साइड पर आकर गिरती है वह हो जाता आधार। और ऊंचाई यानी हाइट हर वक्त अपने आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखना है। एक त्रिभुज में यदि यह त्रिभुज इस कैटेगरी का हो और इस बार ABC इस प्रकार हो और ये आपका लंबवत हो, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई।
यदि त्रिभुज इस कैटेगरी का हो और इस बार इस तरह से यदि परपेंडिकुलर लाइन आता है तो ये हो जाएगा ऊंचाई, ये होगा आधार। इस तरह से हम लोग समझ गए कि आधार जो है वह ऊंचाई से रिलेटेड है, यानी ऊंचाई जिस साइड पर आकर के छू देगी वही हो जाएगा आपका आधार। और ये बताने से हमको आपको इसलिए जरूरी था कि जो अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखेंगे वहां आधार और ऊंचाई को समझना जरूरी था। इस तरह से यदि कोई त्रिभुज है ABC और ये आधार और ये ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहां से हम आधार को भी निकाल सकते हैं। यदि आधार निकालेंगे तो 2 से क्षेत्रफल को गुना हो जाएगा, 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। फिर ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। अब यदि त्रिभुज के हम परिमाप निकालें, त्रिभुज की परिमाप, तो ये तीनों भुजा का योगफल यानी AB जोड़ BC जोड़ AC, यानी तीनों भुजा की मापों का योग, और इसको हम लोग S भी बोलते हैं। चलिए अभी इसकी अब देखिए, यदि त्रिभुज समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका भी क्षेत्रफल सिर्फ भुजा दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला आया कैसे, हालांकि इसका प्रूफ भी अगली कक्षा में है, लेकिन फिर भी सिंपल है तो इसको यहां बता दे रहा हूं। ये आया कैसे फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला का प्रूफ है। ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का भी है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का भी है। जब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, ये सभी प्रूफ होगा। अभी चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए आप प्रूफ की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है। फिर भी इसका सिंपल है इसलिए मैं बता रहा हूं ये क्यों होता है। मान लीजिए कि कोई समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर है यानी x, ये भी x है ये भी x है। माना कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर है x, ये भुजा x का सब भुजा x से भी समबाहु त्रिभुज है। अब यहां से क्या कीजिए, तो लंब खींच लीजिए। रचना क्या किया, A से AB
लंब समद्विभाजक, ये लंब अपने समद्विभाजक हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से जो हम लंब खींचते हैं तो आधार को दो बराबर भाग में बांट देती है। खींचा, एडी खींचा। अब देखिए ये पूरा x है, तो ये कितना होगा x/2 BD, BD बराबर हो जाएगा x/2 और AD हो जाएगा x। हमको AD निकालना है, ये AD यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो समकोण त्रिभुज ADB में AD बराबर √AB² माइनस BD²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, जो पीछे भी हमने चर्चा किया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है सिमिलर ट्रायंगल, उसमें ये प्रूफ भी होगा कि ये फॉर्मूला क्यों होता है। अब चलते हैं, AB का वैल्यू क्या रखेंगे x/2 और BD का वैल्यू है x/2, इसका होल स्क्वायर, x² माइनस x², ये सिर्फ AB का मान है x, x²/4, ये एलसीएम 4x² माइनस x² यानी 3x²/4। ये AD का वैल्यू निकला, सब रूट में है। अब इसका वर्गमूल निकाले, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसमें √3 ही रहेगा। x² का वर्गमूल हो जाएगा x, चूंकि स्क्वायर है, और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से AD का वैल्यू निकल गया √3x/2। अब चलिए पूरा त्रिभुज ABC में ये ऊंचाई मालूम हो गया, आधार भी मालूम है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया इसका x, पूरा यहां से यहां। ऊंचाई का वैल्यू अभी निकाले हो √3x/2, √3x/2, ये गुना करेंगे तो √3x गुना x², 2 दूनी 4, इसी को कहेंगे √3/4। x किसको माने, भुजा को, जो साइड है उसी को x माने हो, यहाँ पर हम लिख देंगे x की जगह पे भुजा स्क्वायर। यही प्रूफ हो गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज के बाद हम लोग आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलेस ट्रायंगल जिसकी कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है। ये कोई ट्रायंगल है ABC। एक चीज याद रखना है कि ये एंगल A है, इसके सामने का A स्मॉल साइड होगा, और B एंगल है, इसके सामने का ये B साइड होगा, ये C एंगल है, इसके सामने का C साइड होगा। यानी कैपिटल A जो है ट्रायंगल का वर्टेक्स यानी एंगल बताता है, स्मॉल a जो है लेंथ ऑफ साइड बताता है, और साइड आपका जो एंगल है उसके अपोजिट है। यदि कहेगा A एंगल का साइड बताइए तो क्या बताएंगे, BC। कहेगा B एंगल का साइड बताइए तो क्या बताएंगे, AC।
क्या सी एंगल का साइड बताएंगे, क्या बताएंगे, ए बी। समझ में आ गया होगा कि जो एंगल है उसके सामने की जो साइड होती है वही उसका साइड होता है और उसको स्मॉल के द्वारा लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले निकाला जाता है अर्ध परिमिति। ऐसा मतलब हो गया अर्ध परिमिति, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल की आधी। S = हो जाएगा a + b + c / 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a s - b s - c। ये आपका चौथा सेट फॉर्मूला था, आप सीरियली देख लें। अब एक चीज और बता रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की परिमाप सीधा हो जाता 3 गुना भुजा, क्योंकि उसकी तीनों भुजा बराबर है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा जब परिमाप दिया हो तब परिमाप बाय 3। तो इस तरह से हमने त्रिभुज के तीनों स्टेप में उसके क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला सीखा। अब इसको हम लोग सवाल के रूप में समझेंगे। कुछ चित्र हम बनाएंगे और उस चित्र से आपको सवाल सॉल्व करना है। एक सवाल मैं आपको इसमें समझा दूंगा। चित्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल को लिखते जाए। ये कुछ हमने सवाल आपको चित्र में दिया है। इसमें से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बना सकते हैं फॉर्मूला से। जैसे इसमें से हम यही ले लेते हैं, ये चौथा। तो देखिए आधार कितना है,
आधार को हम लोग बी कहेंगे, कितना है 8 cm, और ऊंचाई यानी h कितना है 2 cm, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार की जगह पर 8 और ऊंचाई के जगह पर 2, ये 8 cm स्क्वायर हो जाएगा। और आप सभी सवाल को बनाएंगे। फिर दूसरे तरह का हम फिर ले रहे हैं। चित्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छोटा छोटा सवाल है, फिर बड़ा हो जाएंगे। ये साइन है 2√2 cm, ये 2√2 cm। सब के सब समबाहु त्रिभुज है। सवाल ले लेते हैं। साइड A है 3√3 cm, इसलिए एरिया होगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो √3/4 एक जगह पर 3√3 के स्क्वायर, √3/4 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 9 की 27 √3/4 cm स्क्वायर। और ज्यादा मान निकालना है तो √3 का वैल्यू रख देंगे, 27 से इसको गुना करके और फिर 4 से भाग दे देंगे, तो आगे भी वैल्यू निकल जाएगा डेसिमल्स में। अब तीसरे प्रकार का त्रिभुज जो विषमबाहु त्रिभुज है, उस पर सवाल देखिए। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा 3 तरह का है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। निश्चित रूप से यह विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में आपको A कितना है
का वैल्यू 4 है चूंकि ए इसका है। बी कितना है 5 है और सी कितना है 3 है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ लेना है कि ये a है तो ये a स्मॉल a, ये एंगल b है तो ये स्मॉल b साइड, और एंगल ये c है तो ये स्मॉल c साइड। a का वैल्यू 4 प्लस 5 प्लस 3 बाई 2 12 बाई 2 कैंसिल होके 6। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 माइनस ए की जगह पर 4, 6 माइनस बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर 3। ये माइनस करेंगे तो होगा 2 गुना इसको 1, ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, फैक्टर निकालना है। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा, कोई फर्क नहीं। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा 2√6 cm स्क्वायर। यही हो गया ट्रायंगल का एरिया। और इस तरह से इस पर भी हम कुछ सवाल देंगे जो आप बनाएंगे। निम्नलिखित चित्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये 4 चित्र हमने दिया है जिससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। इसके अलावा कुछ आज प्रैक्टिस के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी का देंगे ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाना है। और प्रैक्टिस ज्यादा करना है। आप बुक निकाल के उसमें मैक्सिमम सवाल बनाएंगे। ये तो सिर्फ हम एक एक सवाल आपको जो है सिंपल सा समझाते हैं, लेकिन आपको बुक निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए और इसमें से मैक्सिमम सवाल को सॉल्व कीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए।
चित्र है। चित्र से x का मान ज्ञात करें। ये चित्र है। चित्र में ये भी पैरेलल है सी डी, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ए बी पैरेलल है सी डी, ये पैरेलल है, और ये है 4x, ये है 3x, ये है 5x और ये है y। ये आपको निकालना है। चित्र से x का मान ज्ञात करें। ये 3 सवाल आप नोट कीजिए। पीछे जितना पढ़ाई किया उसी से निकलेगा। चौथा चित्र से BEC निकालें। चित्र ये निकालना है। चित्र से BAC निकालें। ये निकालना है। और छठा चित्र से QPR निकालें।
ये निकालना है। छठा सवाल कंप्लीट। और सातवां सवाल जो आपको बनाने हैं, चित्र से x का मान निकालना है। और 8 लास्ट सवाल, बगल के चित्र में AB पैरेलल है CD, तो कोण QPR निकालें। चित्र ये ट्रायंगल है ABC और ये PQR, और AB पैरेलल है किसका, इसको और बढ़ा दीजिए CD का, और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल QPR, ये एंगल निकालना। आप इसे नोट करें। तो बच्चों आप ये सारे सवाल नोट कर लिए होंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो सिंपल प्रॉब्लम था वो आपने देखा भी और आपको बनाने के लिए भी दिया, और ये कुछ हमने ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया ये प्रैक्टिस के लिए। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही व्यापक है, और जो नए कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे उसको भी नोट करके उसको भी लाना है, उसे भी सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ कल की क्लास के लिए आज का क्लास बंद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।